एक तो हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया और एक पढ़ा हमने एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया क्या बताता है कि कोई एक पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। बात आई समझ में। और जो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया होता है वो ये बताता है कि भाई मान लो कोई एक पोल रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम पैरामीटर की वैल्यू को क्या रखें कि वो जो रूट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट करे या वो जो पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो एंगल क्राइटेरिया से हमने एक चीज डिस्कशन निकाला था कि जो रियल पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा। कब करेगा? जब उसके राइट हैंड साइड पर आने वाले पोल और जीरो दोनों का जो एडिशन है वो यदि एक ऑड नंबर होगा तो हम बोलेंगे कि वहां रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज मान लो ये एक जो सम है वो इवन नंबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वहां रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात आई समझ में। ये हमने एक एंगल क्राइटेरिया से डिस्कशन निकाला था। इसके बाद हमने के की वैल्यू निकाली थी कि के की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करें बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, जिसमें हमने क्या किया था, जो जी और एच है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने 1 कंसीडर किया था और 1 लेने के बाद में हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट किया कि के की वैल्यू क्या आती है। तो अब हम यहां से मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया से के की वैल्यू को एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है वो देखिए। मान लो कोई एक पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। कोई एक पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है तो के की वैल्यू क्या? प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ फ्रॉम ओपन लूप पोल्स टू रूट S1। मीनिंग क्या हुआ? यदि मान लीजिए कोई रूट S1 है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जो रूट S1 है उसकी आपको क्या करोगे, जो आपको सिस्टम दिया होगा वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यदि आपको दिया हुआ है जी ऑफ एच, वहां से हम ओपन लूप पोल्स निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो ओपन लूप पोल्स दिए हुए हैं उस ओपन लूप पोल से इस रूट S1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने उनका मैग्नीट्यूड निकाल लिया कि कितना मैग्नीट्यूड है या कितनी डिस्टेंस वहां कवर हो रही है। इन सब डिस्टेंस का प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ, इन सब लेंथ का या इन सब डिस्टेंस का हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। राइट, डिवाइड प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ ओपन लूप जीरो टू रूट फंक्शन से हमने क्या किया? ओपन लूप जीरोस फाइंड कर लिए। इन जीरोस की हमें उस रूट S1 से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और जो भी ये वैल्यू आई है इन सब का हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। बात आई समझ में। जैसे यदि मान लो मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, सपोज कोई एग्जांपल है आपके पास, एक कोई एग्जांपल लिया हमने जी ऑफ एस, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है के इंटू एस प्लस टू एस इंटू एस प्लस एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कोई एक पॉइंट किया, जनरलाइज पॉइंट किया। सपोज इसने कोई एक पॉइंट दे दिया कि बताइए आप कि -3 जो पॉइंट है, -3 जो पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सपोज उसने कोई एक पॉइंट पूछा कि भाई ये जो पॉइंट है -3 वो इस सिस्टम के रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा या
नहीं करेगा। यदि करेगा तो हमें पैरामीटर के, ये जो पैरामीटर के है इसकी वैल्यू को कितना रखना पड़ेगा। क्यों? जैसे जैसे हम पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, ये जो पॉइंट्स है या इसका जो रूट है, रूट की लोकेशन चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि पहली चीज, ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, सपोज यदि नहीं कर रहा तो हम बोल देंगे कि कोई की कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मान लो यदि ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें के की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी, ये चीजें हमें डिस्कस करनी। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले एंगल क्राइटेरिया से इसका एंगल निकाल सकते हो। एंगल निकालने के बाद में ये उस एंगल से हम देख लेंगे कि ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया काम में ले लेंगे। मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया से हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे कि के की इतनी वैल्यू रखने पर ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा। अब वहां एंगल क्राइटेरिया से हमने एक डिस्कशन निकाला था कि कोई एक पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा कब, जबकि उसके राइट साइड में आने वाले ओपन लूप पोल और जीरो, ओपन लूप पोल और जीरो दोनों का जो एडिशन है वो एक ऑड नंबर होगा। तो हम बोलेंगे कि वो जो पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहली चीज। तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए ये हो गया आपका एस प्लेन। इस एस प्लेन में आपके पास दो एक्सिस हो गई, एक हो गई सिग्मा एक्सिस जो कि रियल एक्सिस है और एक हो गई जी ओमेगा एक्सिस जो कि इमेजिनरी एक्सिस है। राइट, अब हम क्या करते हैं, इस जो सिस्टम दिया हुआ है इस ओपन लूप सिस्टम से यहां पोल और जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस ओपन लूप सिस्टम के पोल्स तो क्या है और जीरो क्या है। यदि मैं पोल की बात करूं तो पोल क्या होंगे इस सिस्टम के, पोल के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें यदि हम s की वैल्यू देखें तो देखो यहां से s बराबर आता है 0, यहां से s बराबर आता है -1, यहां से s बराबर आता है -4। क्यों? डिनोमिनेटर पार्ट क्या बताता है, पोल, और जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या बताएगा, जीरोस। तो यदि हमने पोल निकाले तो पोल क्या आ जाए, यहां से 0, एक आ गया -1 और एक आ गया -4। बात आई समझ में? ओपन लूप जो पोल है वो आ गए 0, -1, -4। इन पॉइंट्स को हम यहां लोकेट कर देते हैं। पहली चीज, पोल को हमेशा हम क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 0 0 यहां कहीं होगा, ये क्रॉस हो गया सिंस दिस इज पोल। राइट, एक आ गया -1, ये आ गया -1, एक आ गया -4, ये आ गया सपोज -4। ये तीन पोल आ गए, तीनों पोल को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, 0, -1 और -4। राइट, अब हम क्या करते हैं, यहां से जीरोस पता कर लेते हैं, जीरो क्या क्या होंगे। तो जीरो के बारे में यदि हम देखें तो जीरो क्या क्या हो गए, न्यूमरेटर जो पार्ट है वो किसकी वैल्यू बताता है, जीरो की। तो यहां से आ जाएगा -2 और यहां से आ जाएगा -6, दो ही जीरो आए इसके। इन दोनों जीरोस को भी हम यहां लोकेट कर देते हैं। जीरोस को हम किस तरह से लोकेट करते हैं, जीरो को हम हमेशा जीरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जीरो से मैंने रिप्रेजेंट किया -2 यहां कहीं होगा, ये हो गया -2, -6 ये हो गया -6, यहां कहीं हो गया ये -6। बात आई समझ में? हमने क्या किया, ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरोस को यहां रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसका चल रहा है। कोई एक पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा कब, जबकि उस पॉइंट के राइट साइड में आने वाले पोल की संख्या और जीरोस की संख्या, इन दोनों का जो एडिशन है वो एक ऑड नंबर होगा तब। बात आई समझ में? हमें कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है, -3 पॉइंट। -3 पॉइंट कहां होगा, यदि हम इस -3 पॉइंट को देखें तो -3 पॉइंट यहां कहीं होगा, ये हो गया -3 पॉइंट। ये पॉइंट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो देखिए इस पॉइंट के राइट साइड में आने वाले ओपन लूप पोल तो कितने हैं, 2 पोल तो हो गए 2, जीरो कितने हैं, एक ऑड नंबर है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो -3 पॉइंट है ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा,
ये पॉइंट यदि रूट है जब इसके राइट साइड में आने वाले ओपन लूप पोल और जीरोस यदि इन दोनों का एडिशन एक और तो हम बोलेंगे कि ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहां से पता लगा कि ये जो पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम और पॉइंट्स भी चेक कर लेते हैं, यदि करना चाहें तो हम सपोज कीजिए 0 से -1 के बीच में कोई एक पॉइंट है, तो क्या वो पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा? यदि मान लीजिए इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है तो क्या वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा? तो यदि मैं यहां पॉइंट लूं तो इसके राइट साइड में आने वाले नंबर्स ऑड हैं, यहां लिया पॉइंट तो भी ऑड है, यहां लिया तो भी ऑड है, तो हम बोल सकते हैं कि 0 से -1 वाली जो लाइन होगी इस पूरी लाइन पर रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इनके राइट साइड में आने वाले ओपन लूप पोल और जीरोस की जो संख्या है वो एक ऑड नंबर है। बात आई समझ में? क्या हम बात करें -1 से -2, इसके बीच में यदि कोई एक पॉइंट है तो क्या वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा? तो देखो, यदि मैं पॉइंट यहां लेता हूं तो इसके राइट साइड में आने वाले एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए? इवन नंबर, दो हैं इवन नंबर, तो क्या ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा? ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यदि पॉइंट यहां लिया तो भी रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यदि यहां लिया तो भी रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो भी पॉइंट है फ्रॉम -1 टू -2 ये सारे पॉइंट रूट लोकस, ये जो भी पॉइंट है यार -1 से -2 इनके राइट साइड में आने वाले जो ओपन लूप पोल और जीरो हैं वो एक इवन नंबर है। बात आई समझ में? इवन नंबर है तो यहां रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। अगेन वी आर चेकिंग फ्रॉम -2 टू -4, -2 से -4 के बीच में यदि हम बताएं कि क्या रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, तो यदि मान लो हमने अभी अभी चेक किया कि -3 जो पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहां आने वाले जो पोल है और जीरो है इनका सम एक ऑड नंबर है। इसी तरह से मान लीजिए पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां, सपोज कोई पॉइंट यहां है, उनके लिए भी राइट साइड में आने वाले ऑड नंबर्स हैं, यहां लिया तो भी ऑड नंबर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस पूरी लाइन पर फ्रॉम -2 टू -4 रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। बात आई समझ में? तो हमें पता लगा 0 से -1 पर भी रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, -1 से -2 पर रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, -2 टू -4 भी रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं फ्रॉम -4 टू -6। यहां देखिए, सपोज यहां कोई हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट के राइट साइड में आने वाले हम ओपन लूप पोल्स और जीरोस पता कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 एंड 4 ये हो गया एक इवन नंबर। यदि ये इवन नंबर है तो इस पॉइंट पर रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि मान लिए पॉइंट यहां लिया तो भी इसके राइट साइड में आने वाले इवन नंबर है तो भी रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां लिया तो भी एक इवन नंबर हो गया तो भी रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फ्रॉम -4 टू -6 हम बोलते हैं कि इस पूरी लाइन पर मैं कहीं भी पॉइंट ले लेता हूं तो रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात आई समझ में? तो इसी तरह से मान लो वो पूछ लेता -5 के लिए रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अभी तो हमने -3 के लिए हमें पता लग गया कि ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। -5 के लिए यदि वो डिस्कशन करता तो हम क्या बोलते हैं, -5 रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात आई समझ में? तो ये पॉइंट भी रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि -6 से हम चले गए इंफिनिटी की तरफ। ये हो गया -6 से हम -इंफिनिटी की तरफ जाते हैं। तो क्या ये जो भी पॉइंट होंगे -6 से -इंफिनिटी तक के जो भी पॉइंट होंगे क्या ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेंगे? तो देखो, सपोज कोई एक पॉइंट लिया हमने यहां, ये पॉइंट लिया, राइट। इस पॉइंट के राइट साइड में आने वाले हमने पोल और जीरो देखे। देखिए 1 2 दिस इज 3 4 एंड 5 ये एक ऑड नंबर हुआ। यदि ये एक ऑड नंबर है तो इस पॉइंट पर रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, राइट। इसी तरह से यदि मैं इंफिनिटी -इंफिनिटी तक चला जाता हूं तो जो भी पॉइंट होंगे उनके राइट साइड में आने वाले पोल और जीरोस एक ऑड नंबर होंगे। यदि एक ऑड नंबर होंगे तो हम बोलेंगे कि ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि यहां भी रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। बात आई समझ में? तो यदि इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए कि पूछ ले कि भाई वो रूट लोकस कहां कहां एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि रूट लोकस 0 से -1 तक एग्जिस्ट कर रहा है, -2 से -4 तक एग्जिस्ट कर रहा है, और फ्रॉम -6 टू -इंफिनिटी अप टू सो -इंफिनिटी तक रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। बात आई समझ में?
ये तो बात हुई हमने एंगल क्राइटेरिया से देखा कि रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब बात आती है कि भाई मान लो -3 जो पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, हमने मान लिया कि -3 जो पॉइंट है वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूं एक बार। ये होगा j ओमेगा एक्सिस, दिस इज सिग्मा एक्सिस, these are the poles, these are the poles, right, this is -4, this is -2 and this sorry -1, this is 0। अब हम जीरोस बना देते हैं। जीरो कहाँ कहाँ आया है हमारे पास, जीरो आया है हमारे पास -2 पर और -6 पर, ये हो गया -2 पर और ये हो गया -6 पर। हमें पता लगा कि कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट था s बराबर -3, ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा था। s इज इक्वल टू -3 रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि ये k की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि ये पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर जाए। तो इसके लिए हमने क्या देखा, अभी अभी हमने देखा कि k की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ फ्रॉम ओपन लूप पोल टू रूट S1। आपको जिस पॉइंट के लिए k की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट से जो भी पोल हैं ओपन लूप पोल्स उनसे सबकी डिस्टेंस निकाल लो। मीनिंग क्या हुआ, जैसे यदि मुझे s इज इक्वल टू -3 के लिए k की वैल्यू निकालनी है, s इज इक्वल टू -3 के लिए मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करें, इस -3 की जो भी यहां ओपन लूप पोल्स हैं उनसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये -3 पॉइंट हुआ, इसकी ओपन लूप पोल से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। देखो एक ओपन लूप पोल हुआ 0, एक हो गया -1 और एक हो गया -4। मैं केवल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, मैं प्लस माइनस साइंस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो -3 से 0 की डिस्टेंस कितनी होगी, 3 हो जाएगी। ये तो डिस्टेंस हो गई 3, तो एक डिस्टेंस तो आई 3। -3 से -1 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -3 -1, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2। -3 से ओपन लूप पोल्स क्या और बचा है, -4, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 हो जाएगी। क्या और कोई ओपन लूप पोल है, और कोई ओपन लूप पोल यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, यही हमें चाहिए था कि हम क्या करें, जो रूट S1 था उससे पोल की डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो हमने रूट S1, रूट का मीनिंग हो गया -3 पॉइंट, राइट, इससे हमने जो भी ओपन लूप पोल्स थे उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 आई है, यहां से यहां 2 आया है और यहां से यहां 1 आया है। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। दूसरा इसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ फेजर लाइन फ्रॉम ओपन लूप 0 टू रूट S1। रूट S1 जो है उससे हम जो भी जीरोज हैं यहां ओपन लूप जीरो जितनी भी हैं उनसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहां इस सिस्टम के बारे में यदि हम बात करें तो यहां दो ही जीरो है, एक तो -2 और एक -6। तो इस -3 पॉइंट के हम -2 से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और -6 से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि मैं यहां से -3 पॉइंट की -2 पॉइंट से डिस्टेंस देखूं तो ये कितना आ जाएगा, यूनिटी 1। -3 से -6 तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3, -3 -6 3 डिस्टेंस आ गई। क्या और कोई ओपन लूप जीरो यहां एग्जिस्ट कर रहा है, इन दो के अलावा और कोई भी ओपन लूप जीरो यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमने डिस्टेंस पता कर ली, राइट। अब इसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ, इन जो भी लेंथ आई है इनका प्रोडक्ट करना है। मीनिंग क्या हुआ, ये जो 3, 2 और 1 आया इसका मैंने प्रोडक्ट कर दिया, 3 × 2 × 1 डिवाइड, ये जो भी ओपन लूप जीरो से जो भी डिस्टेंस आई है इसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ फ्रॉम ओपन लूप 0 टू रूट S1, इनका भी प्रोडक्ट कर दिया और इन दोनों को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो अब हमें क्या k की वैल्यू पता लग जाएगी। तो k की वैल्यू यहां से आएगी 3 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2। मीनिंग क्या हुआ कि जब मैं k की वैल्यू को, मुझे रूट लोकस के लिए k की वैल्यू कहां से कहां इंक्रीज करनी थी, k की वैल्यू मुझे 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज करनी थी। मैं 0 से बढ़ाता बढ़ाता k की वैल्यू को कहां ले आया, 2 पर यदि ले आया तो ये जो रूट लोकस होगा वो किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करना स्टार्ट, s इज इक्वल टू -3 पॉइंट पर। यही मीनिंग है इसका। क्यों, जैसे जैसे हम k की वैल्यू को वेरी करेंगे रूट की जो लोकेशंस है वो चेंज होती जाएंगी। जब k की वैल्यू को हमने इंक्रीज करके 2 तक कर दिया तो अब जो रूट है वो कहां लाई करने लग गया,
एस इज इक्वल टू -3 पर। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई एक पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। यदि करेगा तो के की किस वैल्यू के लिए, पैरामीटर के की वैल्यू हम क्या रखें कि वो पॉइंट रूट लोकस पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं के की वैल्यू को। राइट, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन रूल्स फॉर रूट लोकस। रूट लोकस को बनाने के क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे किसी भी रूट लोकस को। तो सबसे पहले मैं एक ओपन लूप फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ। सपोज दिस इज g ऑफ s इज इक्वल टू k इंटू s प्लस z1 s प्लस z2 s प्लस z3 up to so on s plus divide by s plus p1 s plus p2 s plus p3 up to so on s plus p n। राइट, ये कोई एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, इसने इसका रूट लोकस पूछा है कि इसका रूट लोकस हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, z क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर पार्ट है वो न्यूमरेटर पार्ट किसको बताता है, जीरोस के बारे में, तो इसको हमने लिखा है z। p क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट है, ये किसको बताएगा, पोल्स को, तो हमने लिखा p। यदि मैं इसको देखूं तो यहाँ हो गया s प्लस z1 z2 z3 अप टू सो ऑन zm। मतलब यदि हम यहाँ पूछें कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 अप टू कहां तक, m तक। तो m हो गए नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो। राइट, सिमिलरली यदि हम बात करें n क्या है, यह था s प्लस p1 p2 p3 अप टू सो ऑन pn। कितने पोल हो गए यहां पर, n, तो ये हो गया नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। बात आई समझ में? ये एक हमने ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर किया। इसमें m तो हो गया नंबर ऑफ जीरोस और p हो गए नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब यहां से हम देखें इसको, इस रूट लोकस को बनाने के क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम देखें कंस्ट्रक्शन रूल्स। पहला, देखिए हमारे पास जो रूट लोकस होता है वो किस प्लेन में बनता है, एस प्लेन में। एस प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होती हैं। राइट, एक एक्सिस हो गया सिग्मा एक्सिस, ये हो गया जी ओमेगा एक्सिस। इस एक्सिस को हम रियल एक्सिस भी बोल सकते हैं, और ये एक्सिस कौन सी हो जाएगी, इमेजिनरी एक्सिस। बात आई समझ में? ठीक है, तो पहला नियम क्या है रूट लोकस का, कि जो रूट लोकस होता है वो इस रियल एक्सिस के सापेक्ष, इस रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्री होता है। मीनिंग क्या हुआ, जैसा रूट लोकस रियल एक्सिस के अपवर्ड में बनेगा, सिमिलर रूट लोकस कहां बनेगा, इस रियल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। राइट, इसको हम समझते हैं किस तरह से, सिमेट्री विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्री होगा। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था k अपॉन एस इंटू एस प्लस ए, इसका हमने रूट लोकस बनाया था। g ऑफ s हो गया k अपॉन एस इंटू एस प्लस ए, इसका हमने रूट लोकस बनाया था। तो देखो इसका रूट लोकस किस तरह से आया था, ये हो गई आपकी सिग्मा एक्सिस, ये हो गई थी हमारी जे ओमेगा एक्सिस। राइट, यहां हमने पोल देखे तो पोल क्या क्या आए थे, यहाँ जीरो और माइनस ए, ये माइनस ए और ये जीरो। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले रूट लोकस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहां तक था। जैसे जैसे हमने के की वैल्यू को इंक्रीज किया, ये जो पोल है वो तो इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुआ, ये जो पोल है वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ जाना। एक पॉइंट ऐसा था माइनस ए बाई टू कर दोनों रूट एक दूसरे को मिल जाते हैं।
यहाँ के की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये आया था a²/4। जब के पैरामीटर के की वैल्यू को हम a²/4 के बराबर करेंगे तब जाके दोनों रूट एक दूसरे के पास आ गए, राइट। इसके बाद में हमने के की वैल्यू को और इंक्रीज किया, यहाँ से और बढ़ाया तो एक पॉइंट अपवर्ड में जाने स्टार्ट कर दिया और एक पॉइंट डाउनवर्ड में जाना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से हुआ था, ये गया अपवर्ड डायरेक्शन और ये गया माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब देखिए ये जो रूट लोकस है, क्या हम बोल सकते हैं ये रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्री है। जैसा अपवर्ड में बना वैसा ही डाउनवर्ड में बना, तो ये हो गया सिमेट्री विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। बात आई समझ में? तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि ये जो रूट लोकस है वो रियल के रेस्पेक्ट में सिमेट्री होता है। बात आती है दूसरा कि भाई रूट लोकस जो ब्रांचेज हैं, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होंगी, ये होता है नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। एन क्या था? एन था हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स, तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होंगी? एन। जैसे इसी क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं, यहां जीरोस तो कितने हैं? कोई भी जीरो नहीं है। पोल कितने हैं? पोल कितने हो गए? 2 के बराबर। तो यहां रूट लोकस ब्रांचेस भी कितनी होनी चाहिए? 2। एक ये ब्रांच हो गया और एक ये ब्रांच हो गया। बात आई समझ में? तो रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होंगी? ये ब्रांचेस होंगी नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, राइट। अब बात आती है कि भाई ये जो रूट लोकस ब्रांचेज है यहाँ ये कहां टर्मिनेट होंगी, मतलब कहां तक, जब आप के की वैल्यू को 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज करोगे तो ये जो रूट लोकस ब्रांचेज है कहां तक जाएंगी। तो ये आता है कि भाई रूट लोकस ब्रांचेज जो हैं वो टर्मिनेट कहां होंगी, वो या तो ओपन लूप पोल्स पर ओपन लूप जीरोस पर टर्मिनेट होंगी या इंफिनिटी पर टर्मिनेट होंगी। मीनिंग क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास 5 पोल है, कोई एक सिस्टम है उसमें 5 पोल हैं और हमारे पास ओपन लूप जीरो सपोज 3 है। तो पहली चीज रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होंगी? रूट लोकस ब्रांचेस होंगी नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, मतलब पोल कितने हैं? 5, तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी हो गई? 5। अब ये जो 5 ब्रांचेज हैं वो कहां टर्मिनेट होंगी? तो ये जो रूट लोकस ब्रांचेज है ये या तो ओपन लूप 0 पर टर्मिनेट होंगी या इंफिनिटी पर टर्मिनेट होंगी। अब हमें यहां पता लगा कि भाई ओपन लूप जीरोस कितने हैं? 3। मीनिंग ये जो 5 रूट लोकस ब्रांचेज होंगी इनमें से 3 ब्रांच तो कहां टर्मिनेट हो जाएंगी? ओपन लूप 0 पर। 5 ब्रांचेज थी, 5 ब्रांचेज में से ये जो भी ब्रांचेज हैं, जैसे जैसे हम के की वैल्यू को 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज करेंगे ये ब्रांचेज बढ़ती जाएंगी। कहां जाएंगी? ये जाएंगी ओपन लूप पोल्स पर या इंफिनिटी पर। अब ये जो टोटल 5 ब्रांचेस थी इनमें से हमें पता लगा कि 3 ही ओपन लूप जीरोस हैं, तो इन 5 ब्रांचेस में से 3 तो कहां टर्मिनेट हो जाएंगी? ओपन लूप 0 पर जाएंगी। बात आई समझ में? 5 में से 3 तो हो गई ओपन लूप 0। बाकी बची हुई जो 2 रूट लोकस ब्रांचेस हैं वो कहां टर्मिनेट होंगी? वो टर्मिनेट होंगी इंफिनिटी पर जाकर। बात आई समझ में? जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन था k/s × s + a, या पोल रूट लोकस ब्रांचेज हैं वो कितनी हो जाएंगी? यहां ब्रांचेज हो जाएंगी। ये जो रूट लोकस ब्रांचेज है ये कहां टर्मिनेट होंगी? ये या तो ओपन लूप 0 पर टर्मिनेट होंगी या कहां टर्मिनेट होंगी? इंफिनिटी पर। यदि इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो यहां जीरोस कितने हैं? ओपन लूप 0, कोई भी ओपन लूप 0 नहीं है। यदि कोई ओपन लूप 0 नहीं है तो ये जो दोनों ब्रांचेज होंगी ये क्या किसी पोल पर जाकर टर्मिनेट हो सकती है? जब जीरोस ही नहीं, 0 पर जाकर टर्मिनेट हो सकती है। जब जीरोस ही नहीं है तो ये टर्मिनेट कैसे होंगी? ठीक है, तो ये जो दोनों ब्रांचेज होंगी अब कहां टर्मिनेट होंगी? ये टर्मिनेट होंगी अब इंफिनिटी। ये इंफिनिटी पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। देखो यहां हमने ये 2 रूट लोकस ब्रांचेज थी, ये जैसे जैसे हम के की वैल्यू को इंक्रीज करते गए एक तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ इंक्रीज होता गया और एक नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ इंक्रीज होता गया।
तो ये दोनों ब्रांचेज जाकर कहाँ टर्मिनेट हुई, इन्फिनिटी पर, क्योंकि अभी हमें यहाँ कोई जीरो नहीं दिया गया है। तो रूट लोकस जो ब्रांचेज है वो कहाँ, पहली चीज रूट लोकस ब्रांचेज कितनी होंगी, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। इन पोल ब्रांचेज में से जो टर्मिनेट होंगी, ओपन लूप जीरो जितने हैं उतनी ब्रांचेज तो ओपन लूप जीरो पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी, बाकी की जो ब्रांचेज हैं वो कहां टर्मिनेट हो जाएंगी, इन्फिनिटी पर जाकर। बात आई समझ में? तो क्या हम बोल सकते हैं, जो ब्रांचेज इन्फिनिटी पर जाकर टर्मिनेट होंगी उनको बोलते हैं नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जितनी ब्रांचेज इन्फिनिटी पर गई वो सब नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स हो जाएंगी। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स की यदि मैं बात करूं, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स हो जाएंगी यदि रूट लोकस ब्रांचेस कितनी थी, पोल के बराबर। इन पोल में से, इन रूट में से कितनी जीरो पर जाकर टर्मिनेट हो रही है, जितने जीरोस हैं उतनी जीरो पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। इस सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो यहां जीरोस कितने हैं, m जीरोस हैं। तो इन रूट लोकस जो कि पोल की संख्या के बराबर है, इनमें से जीरोस तो थे m, तो ये पोल जितनी रूट लोकस ब्रांचेज है ये उतने जीरो पर जाकर टर्मिनेट हो गई। बाकी बची हुई कहां टर्मिनेट होंगी, इंफिनिटी पर जाकर। तो बाकी बची हुई कितनी बची, जैसे मैं इस एग्जांपल को लूं तो n बराबर हो गया 5, m बराबर हो गया 3, तो इंफिनिटी पर जाने वाली ब्रांचेस कितनी बची, 5 - 3 दैट इज 2। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स जो होगा वो हो जाएगा n - m के बराबर। मतलब आप क्या करो, पोल में से जीरोस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें पता लग जाएगा कि इतनी एसिम्पटोट्स इंफिनिटी पर जाकर, सॉरी इतनी जो रूट लोकस ब्रांचेज हैं वो एसिम्पटोट्स हो जाएंगी, दैट इज n - m। बात आती है समझ में? अब आता है कि भाई ये जो एसिम्पटोट्स हैं, हमें पता लग गया कि ये ब्रांचेस कहां जाने वाली हैं, इंफिनिटी पर जाने वाली है। अब ये किस एंगल से इंफिनिटी, क्यों, यदि मैं इस एस प्लेन को देखूं तो इस एस प्लेन में चारों तरफ इंफिनिटी है, यहां भी यहां भी यहां भी, एवरीवेयर इंफिनिटी इज अवेलेबल, हर जगह इंफिनिटी अवेलेबल है। तो अब हमें यह पता करना है कि भाई किस एंगल पर जाके वो एंगल से वो इंफिनिटी को जाकर मैच करेगी। तो इसको लिए हम बढ़ते हैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होता है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स होता है फाई ए इज इक्वल टू 180 इंटू 2q प्लस n, सॉरी n माइनस m। मतलब n क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, ओपन लूप पोल्स, m क्या है, नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस। q जो है इसकी वैल्यू होती है 0 1 2 अप टू सो ऑन n - 1। बात आई समझ में? पोल माइनस जीरोस माइनस 1। सपोज करो आपके पास एसिम्पटोट आती है केवल 1, सपोज नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स आई आपके पास 1, नंबर ऑफ एसिम्पटोट, नंबर ऑफ एसिम्पटोट का मतलब किसकी वैल्यू दी हुई है, n - m की वैल्यू, ये कितनी दी हुई है, सपोज 1। तो इसके लिए यदि मैं एंगल ऑफ डिपार्चर, सॉरी एंगल ऑफ एसिम्पटोट कैलकुलेट करूं तो अब देखो फाई ए की वैल्यू क्या आती है, फॉर्मूला ये पता है हमें 180 अपॉन n - m इंटू 2q प्लस 1। सबसे पहली चीज n - m की वैल्यू तो कितनी हो गई, 1। इसको हमने सॉल्व किया 180 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू q की वैल्यू कहां से कहां जाएगी भाई, n - 1 की वैल्यू आई है 1, 1 - 1 0, मतलब q की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 0। तो यह आ गया 2 इंटू 0 प्लस 1। बात आई समझ में? तो इतना आ जाएगा एंगल ऑफ एसिम्पटी इंटू 1, दैट इज हाउ मच, 180 डिग्री। मतलब यदि हमें एक ही एसिम्पटोट अवेलेबल है, एक ही एसिम्पटोट, एक ही रूट लोकस ब्रांच ऐसी है जो इंफिनिटी पर जा रही है,
तो किस एंगल से इंफिनिटी पर जाएगी? 180 डिग्री। मतलब ये था 0 डिग्री वाली लाइन, ये 90 डिग्री, ये 180, मतलब इस 180 वाली लाइन पर जाकर वो इंफिनिटी को मैच करेगी। बात आई समझ में? यदि मान लीजिए एसिम्पटोट्स हो जाती सपोज 2, यदि 2 एसिम्पटोट हो जाती तो अब एंगल ऑफ एसिम्पटोट कितना आ जाता? 180 अपॉन n माइनस एम। n माइनस एम की वैल्यू हो गई 2, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू अब देखो कहां से कहां तक जाएगी? n माइनस एम तो हो गया 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1। मतलब एक बार क्यू रहेगा 0 और एक बार रहेगा 1। तो सबसे पहले हम 0 को कंसिडर कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1। इसके लिए वैल्यू निकल के आती है 90 डिग्री। कब? जबकि क्यू की वैल्यू कितनी रही? 0। अब हमने क्या किया, क्यू की वैल्यू को हमें एक और लेना है, क्यू इज इक्वल टू 1। तो क्यू इज इक्वल टू 1 के लिए आ गया 180 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 1 3 3 और ये आ जाएगा 270 डिग्री। बात आई समझ में? मतलब अब जो एसिम्पटोट्स थी, एसिम्पटोट्स जो कि इंफिनिटी पर टर्मिनेट हो रही है वो ब्रांचेस, तो 2 ब्रांचेस इंफिनिटी पर टर्मिनेट होंगी। एक तो कहां होगी? 90 डिग्री पर, और एक होगी 270 डिग्री पर। मीनिंग, और एक 90 डिग्री वाली लाइन अपवर्ड है, 270 वाली लाइन डाउनवर्ड है, तो एक अपवर्ड में जाएगी और एक डाउनवर्ड में जाएगी। हम यहाँ जो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इससे यदि हम इसको डिस्कस करें तो देखो यहाँ पोल कितने थे? 2। ब्रांचेस कितनी थी? 2। जीरोस कितने थे? 0। तो यहाँ रूट लोकस जो एसिम्पटोट्स हैं, एसिम्पटोट्स कितनी हो जाएंगी? एसिम्पटोट्स हो जाएंगी जो कि इंफिनिटी पर वैनिश कर रही होगी। कोई ब्रांच भी 0 नहीं है, तो कोई ब्रांच 0 पर तो वैनिश नहीं होने वाली। सारी की सारी जो भी ब्रांचेज होंगी वो कहाँ वैनिश हो जाएंगी? इंफिनिटी पर जाकर। तो एसिम्पटोट्स हो गई 2। अब ये जो 2 एसिम्पटोट है वो किस एंगल पर टर्मिनेट होंगी? तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया कि यदि 2 एसिम्पटोट्स आती हैं तो एक तो जाएगा 90 पर और दूसरा जाएगा 270 पर। देखो यहां से ये ब्रांच अपवर्ड में गई थी और एक ब्रांच डाउनवर्ड में गई थी। ये तो हो गया 90 डिग्री वाली लाइन और एक हो गया 270 वाली, ये 270 डिग्री वाली लाइन हो गई। बात आई समझ में? तो दोनों ब्रांचेस जब 2 एसिम्पटोट है तो एक 90 पर जाएगी और एक 270 डिग्री पर वैनिश हो जाएगी। यदि मान लो एसिम्पटोट्स हो जाती सपोज 3, यदि एसिम्पटोट्स हो जाती 3, तो हम यहां से वही कैलकुलेट करेंगे। तो Q इज इक्वल टू 0 के लिए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। Q इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q इज इक्वल टू 1 के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 180 डिग्री। और Q इज इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी 300। मतलब इस रहेंगी, एक तो जाएगी 60 डिग्री पर, एक जाएगी 180 पर और एक जाएगी 300 डिग्री पर, 300 डिग्री पर। बात आई समझ में? तो ये तो हमें पता लग गया कि भाई टर्मिनेट कितनी हो रही है इंफिनिटी पर, जितनी की एसिम्पटोट्स हैं। अब किस एंगल पर टर्मिनेट होंगी ये हमने निकाल लिया, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। एक और चीज होती है कि भाई हमें ये पता लग गया कि ये इतने एंगल पर टर्मिनेट होंगी, लेकिन अब बात आती है कि किस पॉइंट से ये एंगल बनेगा। यहाँ ये जो एंगल है, जैसे यदि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये जो 90 डिग्री वाला और ये 270 वाला एंगल है वो यहां से बन गया। ये एंगल यहां से भी बन सकता था, ये एंगल यहां से भी बन सकता था, ये हर कहीं जगह से ये एंगल बन सकते हैं। तो अब हम है कि भाई ये जो एंगल है वो कहां से होंगे, तो इसको हम बोलते हैं जिस एंगल से ये ऐसे हैं उस एंगल को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। जिस एंगल से ये एसिम्पटोट्स निकलेंगी उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया सेंट्रोइड क्या होगा, कि भाई सेंट्रोइड की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करें। इसको हम बोलते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करते। ये सिग्मा रियल एक्सिस वाला अलग है, ये सिग्मा अलग है, इसको हमने बोल दिया सिग्मा ए। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स के लिए हमने जो पॉइंट आया उसको हमने बोल दिया सेंट्रोइड। इस सेंट्रोइड की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा ए होता है समेशन ऑफ फाइनाइट ओपन लूप
poles minus summation of finite whole divided by n माइनस m। बात आई समझ में? ठीक है, फाइनाइट ओपन लूप पोल्स, जितने भी सिस्टम के ओपन लूप पोल्स दिए हुए हैं उन सब का एडिशन करना है, उनकी जो वैल्यूज आई उसका एडिशन करना है, माइनस फाइनाइट ओपन लूप जीरो, जो उस सिस्टम के ओपन लूप जीरोज हैं उन सब का एडिशन, डिवाइड बाई n माइनस m, नंबर ऑफ पोल्स में से नंबर ऑफ जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अब हमें पता लग जाएगा कि एंगल ऑफ सेंट्रोइड क्या होगा। बात आई समझ में? तो जैसे ये हम यदि क्वेश्चन डिस्कस करें तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ, दोबारा से बना लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था इस तरह से, ये सिग्मा एक्सिस था, ये जे ओमेगा एक्सिस था, ये पोल था 0, ये पोल था -a, जो रूट लोकस था वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, वो यहाँ था, -a/2 जो पॉइंट था, यहाँ जाके एक ब्रांच अपवर्ड में चली जाती है और एक ब्रांच डाउनवर्ड में चली जाती है। ये इसी तरह से आया था रूट लोकस। हमें पता लगा, इसका हमने डिस्कशन किया तो हमें पता लगा एसिम्पटोट्स कितनी थी, 2। ये एसिम्पटोट्स अभी हमने एंगल ने भाई किस एंगल से डिपार्ट होंगी, एक तो 90 डिग्री से हो जाएगी और एक 270। यदि 2 एसिम्पटोट्स है तो वो इसी एंगल से डिपार्ट होंगी। अब बात आती है कि भाई ये जो एंगल बनेंगे ये किस पॉइंट से बनेंगे, ठीक है, एसिम्पटोट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो इसके लिए हमने क्या निकाला, अब सेंट्रोइड पॉइंट। सेंट्रोइड पॉइंट हमने कैसे निकाला, फाइनाइट ओपन लूप पोल्स में से फाइनाइट ओपन लूप जीरोस को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाय n माइनस m कर दो। तो यदि मैं यहाँ पोल्स का एडिशन देखूं तो पोल्स का एडिशन क्या आता है, देखो ये पोल तो था 0 पर, तो पोल तो हो गया 0 पर, ये पोल कितने पर हो गया, -a पर, इसको हमने ऐड कर दिया -a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -a। बात आई समझ? अब हम जीरोस का एडिशन देख लेते हैं। जीरोस क्या इस, अभी हमें कोई जीरोस अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, सम कितना हो गया, 0। n माइनस m कितना आ गया यहाँ से, 2, पोल्स माइनस जीरो 2। तो अब यहाँ क्या सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, सेंट्रोइड कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ फाइनाइट ओपन लूप पोल्स, फाइनाइट ओपन लूप पोल्स का समेशन कितना आया है, -a, माइनस फाइनाइट ओपन लूप जीरोस का एडिशन, ये कितना आया है, 0, डिवाइड बाई n माइनस m, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां से कितनी आई वैल्यू, -a/2। मतलब ये जो एसिम्पटोट्स होंगी जो कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर जा रही हैं, एक 90 पर गई और एक 270 पर गई, ये किस पॉइंट से जाएंगी, ये जाएंगी -a/2 पॉइंट से। कल हमने जब ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तो भी हमने यही देखा कि -a/2 पॉइंट पर आकर ये दोनों एक दूसरे को मैच करती है और इसके बाद में एक डाउनवर्ड में चली जाती है और एक अपवर्ड में चली जाती है। तो यही आया था हमारे पास पॉइंट -a/2। यहां से भी यही पॉइंट हमें निकल के आता है -a/2 कि ये जो एसिम्पटोट्स होंगी वो किस पॉइंट से बाहर जाएंगी, -a/2 पॉइंट। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? एक चीज और होती है, एक होता है ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, जहां रूट लोकस एक दूसरे को ब्रेक कर जाते हैं, ब्रेक होने के बाद में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो होता है ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, देखिए आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ था, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या था, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ये। इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए मुझे यदि ब्रेक अवे पॉइंट, मतलब इन पॉइंट का जो पोल्स होंगे वो एक दूसरे को ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक अवे हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, वो पॉइंट किस तरह से होगा, तो वो क्या आएगा, देखो इसको हमने लिखा, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं, ट्रांसफर फंक्शन k इंटू एस प्लस z1 s प्लस z2 अप टू सो ऑन s डिवाइड बाई s प्लस t1
एस प्लस पी टू ब्रेक अवे पॉइंट किस तरह से निकालते हैं, हम क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं 1/s प्लस पी वन प्लस 1/s प्लस पी टू प्लस 1/s प्लस पी एन। हमने इन सबको अलग अलग लिया और इन सबका एडिशन कर लिया। इसकी वैल्यू 0 होगी कब, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जबकि कोई भी 0 अवेलेबल नहीं। कोई 0 यदि अवेलेबल नहीं हुआ तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को लिख के 0 के बराबर करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो यहां से हमें एस की वैल्यूज मिलेंगी, वो कहलाएंगे ब्रेक अवे पॉइंट। बात आई समझ में। और यदि मान लीजिए 0 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, मतलब वहां उस सिस्टम में जीरोज अवेलेबल हैं, तो ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/s प्लस z1 प्लस 1/s प्लस z2 अप टू सो ऑन प्लस 1/s प्लस zn। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से s की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वो कहलाएंगी ब्रेक अवे पॉइंट। बात आई समझ में। यदि जीरोज अवेलेबल नहीं है तो इसको 0 के बराबर कर दो, जीरोज अवेलेबल है तो इसको इस इक्वेशन के बराबर कर दो, यहां से s की वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए, वो कहलाएंगी ब्रेक अवे पॉइंट। जैसे जो हमारे पास क्वेश्चन था कल वाला क्वेश्चन k/s × s प्लस ए, इसका रूट लोकस हमें पता है, इसका रूट लोकस बना था इस तरह से, सिग्मा एक्सिस दिस इज j ओमेगा एक्सिस, ये पोल हो गए दो आपके पास -a और 0। तो ये जो रूट लोकस था वो किस तरह से बना था, ये बना था इस तरह से, ये था -a/2 पॉइंट, ये अपवर्ड में गया, ये डाउनवर्ड में, ये इस तरह से रोटेट होना स्टार्ट होता है। मीनिंग क्या हुआ, ये जो दोनों पोल हैं ये इस पॉइंट पर आकर, किस पॉइंट पर, -a/2 पॉइंट पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, तो क्या इस पॉइंट को हम ब्रेक अवे पॉइंट बोल सकते हैं। तो यहां से हमने देखा था ब्रेक अवे पॉइंट आता है -a/2। अब हमारा जो ये फॉर्मूला है इससे हम कैलकुलेट करें कि वास्तव में क्या यही पॉइंट निकल के आता है। तो ये क्या बोलता है 1/s प्लस p1, ये आपके पास दो पोल हो गए, इसको हमने लिखा 1/s, अलग अलग लिख लीजिए आप इन पोल्स को, प्लस 1/s प्लस ए, दोनों पोल थे, हमने इन दोनों पोल्स को अलग अलग लिखा 1/s प्लस 1/s प्लस ए। इसको हमें 0 के बराबर करना है, जबकि कोई 0 नहीं है। यदि 0 है तो हमें इस इक्वेशन के बराबर करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कोई 0 अवेलेबल है, कोई भी 0 अवेलेबल नहीं है, तो इसको हमने किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर, राइट। इसको 0 के बराबर करने पर हमने इसको सॉल्व किया, ये आता है s × s प्लस ए, एलसीएम ले लिया, ये आ गया s प्लस ए प्लस s किया, ये आ जाएगा 2s प्लस इज इक्वल टू -a/2। मतलब अब जो ब्रेक अवे पॉइंट आया है वो कितना आया है, -a/2। यहां से भी हमें -a/2 पॉइंट ही निकला, ठीक है। तो ये होता है एक और कॉन्सेप्ट, ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, किस तरह से हम ब्रेक अवे पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन जो भी ये पॉइंट थे, इन पॉइंट की हेल्प से हम रूट लोकस को डिजाइन कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स हमें ये पता होने चाहिए, तब जाके हम रूट लोकस बना सकते हैं। बात आई समझ में, ठीक है।